हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं हाउ टू ड्रॉप अ टेबल और अ डेटाबेस इन एसक्यूएल, ठीक है, या फिर इन माई एसक्यूएल सर्वर। तो इस सीरीज़ के लिए हम लोग माई एसक्यूएल सर्वर यूज़ कर रहे हैं गाइस। और प्रीवियस वीडियोस में मैंने कुछ क्रूड ऑपरेशंस कवर किए थे, राइट। ऑलमोस्ट हमने सारे कमांड्स कवर किए थे। हम लोगों ने डिलीट, अपडेट, इंसर्ट, ऑल्टर, राइट। ये डीएमएल और डीटीएल कमांड्स हमने कवर किए थे। एक हमारा यहाँ पे कमांड रहता है गाइस जो कि हम आज देखने वाले हैं, जिसका एग्जांपल जो कि है ड्रॉप, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉप बेसिकली हम क्या करेंगे, अगर किसी टेबल को हमें ड्रॉप करना है, जैसे मान लीजिए कोई टेबल है किसी बिजनेस में, अगर कोई वो टेबल की ज़रूरत नहीं है, राइट, उसको वो यूजलेस है टेबल, कोई डेटा उसमें स्टोर नहीं है या अपडेट नहीं है, तो उसको अगर ड्रॉप करना है तो हम लोग उसको डिलीट करना है तो हम लोग ड्रॉप कमांड का यूज़ करते हैं। इवन अगर कोई डेटाबेस अगर कोई यूज़ नहीं करना चाह रहा तो वो भी आप लोग डिलीट कर सकते हो। या कोई कंपनी जैसे मान लीजिए नई डेटाबेस यूज़ करना चाह रहे हैं, उसमें कुछ वो नो लॉन्गर यूज़ में है, ठीक है, तो उसको आप डिलीट कर सकते हो सीधा, स्ट्रेट अवे, सीधा डेटाबेस या सीधा इवन टेबल। तो वो दोनों मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कैसे करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लोग बात करने वाला हूँ गाइस हमारे डीएमएल और डीडीएल स्टेटमेंट्स की। तो इतने सारे जो स्टेटमेंट्स हमने कवर करे उसमें से डीएमएल कौन से हैं, डीडीएल कौन से हैं, ये डीएमएल और डीडीएल क्या है, क्यों हम एसक्यूएल में ये कॉन्सेप्ट ये यूज़ करते हैं, क्यों हम लोग ये टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं, वो हम वीडियोस में समझेंगे गाइस, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करूँगा और फिर उसको ड्रॉप करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पॉइंटेड हैं अपने टेस्ट डेटाबेस में, तो यहीं पर हम एक टेबल बनाएंगे जहाँ पे हमने फ्रेंड्स टेबल बनाई है उसी के साथ। तो हम लिखेंगे क्रिएट टेबल, राइट। और लेट से हम लोग टेबल नेम देना चाहते हैं टेस्ट, या फिर मान लीजिए चलो सिर्फ टेबल, ठीक है, टेबल। और यहाँ पे उसको लेट से मिनिमम एक कॉलम हमें देना पड़ता है, तो हम एक कॉलम देंगे लेट से नेम, और उसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। तो एसक्यूएल में हम यूज़ करते हैं varchar इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग, और इसकी लेट से हमने दी 50, और दूसरा कॉलम लेट से हमने दे दिया आईडी, ठीक है, कंपनी आईडी जो भी उसकी है, लेट से हम कंपनी का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। उसका डेटा टाइप हो गया इंट, ठीक है। तो ये हमने देख रखा है कैसे हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। अच्छा सॉरी, हम टेबल यूज़ नहीं कर सकते ऑब्वियसली गाइस, तो हम लोग लेट से यहाँ पे यूज़ कर देते हैं चलो टेस्ट डेटाबेस, ठीक है, टेस्ट टेबल, नॉट डेटाबेस, टेस्ट टेबल, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँगा। हमने प्रीवियस वीडियो में अपनी सीरीज़ में प्रीवियस वीडियोस में देख रखा है हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, तो अगर आपको उसमें डाउट है तो आप हमारी मेरी सीरीज़ चेक कर सकते हैं, स्टार्टिंग के वीडियोस में मैंने सब एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया है टेबल, सक्सेस मैसेज आ गया, राइट। आप इसको अगर रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे हमारी टेस्ट डेटाबेस के अंदर एक टेस्ट टेबल भी क्रिएट हो गई है। अब हम इसे करेंगे ड्रॉप, लेट से ये नो लॉन्गर इन यूज़ है, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, ड्रॉप कमांड यूज़ करेंगे, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम टेस्ट टेबल, ठीक है। और सिंपली इसको आपको बस हाईलाइट करके रन कर देना है, राइट। और आप देखोगे यहाँ से वो टेबल गायब हो गई, तो सिर्फ फ्रेंड्स टेबल ही हमारी यहाँ बच रही है टेस्ट डेटाबेस के अंदर, और ऑब्वियसली यहाँ पे सक्सेस मैसेज भी आ गया। तो ये हो गया हमारा कैसे हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं टेबल को। लेट से हमें एक डेटाबेस को ड्रॉप करना है, तो यहाँ पे मैं एक नया डेटाबेस क्रिएट करूँगा, क्योंकि हम टेस्ट डेटाबेस ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं गाइस अपनी टेस्टिंग के लिए और लेक्चर्स के लिए। तो मैं यहाँ पे मैं एक और लेट से डेटाबेस बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ क्रिएट डेटाबेस, लेट से इसका नाम देता हूँ इंटीग्रेशन, ठीक है, टेस्ट दिया था, लेट से कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। तो एक डेटाबेस मैंने बनाया इंटीग्रेशन के नाम से, ठीक है, और उसको मैं करूँगा सिंपली हाईलाइट करके रन। तो यहाँ पे हमारा सक्सेस मैसेज आ चुका है, हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। यहाँ पे आप देखोगे इसको रिफ्रेश करने पे हमारा डेटाबेस यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब सिंपली इसको ड्रॉप करना है, डिलीट करना है डेटाबेस को, तो हम लोग ड्रॉप कमांड ही यूज़ करेंगे और लिखेंगे सिंपल सा यहाँ पे स्टेटमेंट, ड्रॉप डेटाबेस एंड डेटाबेस का नाम। देखिए गाइस, इतना सिंपल होता है ये। एसक्यूएल बहुत सिंपल लैंग्वेज है, राइट। आपको बस समझ में आना चाहिए कि आप कौन सा स्टेटमेंट कब यूज़ कर रहे हैं, कौन से कमांड कब और कौन से क्लॉज कब यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम हाईलाइट करेंगे, रन करेंगे, देन हमारा ये डेटाबेस यहाँ से गायब हो गया, बेसिकली डिलीट हो गया गाइस, ठीक है। तो टेबल और डेटाबेस को डिलीट करने के लिए हम लोग ड्रॉप कमांड यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉप कमांड ही हम बेसिकली यूज़ करते हैं यहाँ पे, राइट।
और अगर आपने देखा होगा, हमने यहाँ पे टेबल के कॉलम्स को अगर ऑल्टर करना है तो वहाँ पे भी अगर हम किसी कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉप कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिकली हम लोग ये टेबल या फिर डेटा बेस के साथ अगर हमें उसके स्ट्रक्चर के साथ खेलना है तो हम लोग ड्रॉप कमांड्स का यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डीएमएल और डीडीएल क्या है, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे ये सारे जितने भी कमांड्स हमने पढ़े, आप उसको अपने एक कैटेगरी में रख पाएंगे और फिर आपको इजीली समझ में आएगा कि कब आपको कौन से स्टेटमेंट यूज़ करने हैं, जब आप डीएमएल और डीडीएल समझ जाएंगे गाइस, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लगा, या अपने सजेशन भी दे सकते हैं, या कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं गाइस, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। इस वीडियो में गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।